यार जब से AK2 की तरफ से यूएफएम की पहली और दूसरी लिस्ट जारी की गई है तब से मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, साथ ही कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर ये बताइए कि यूएफएम लगने पर क्या सभी सब्जेक्ट में जीरो नंबर हो जाते हैं या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जीरो नंबर मिलता है। क्या यूएफएम लगने पर हमारी ईयर बैक लग जाती है या यूएफएम लगने पर हमें दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो इन सब टॉपिक पर हम लोग वीडियो में बात करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। साथ ही यूएफएम से कैसे बचना है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आप भी यूएफएम की श्रेणी में ना आओ, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या आपका यूएफएम लगा है तो क्या आपको दोबारा ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा या आपकी ईयर बैक लगा दी जाएगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आपका यूएफएम लगने पर सभी सब्जेक्ट में जीरो नंबर दिया जाएगा या एक सब्जेक्ट में जीरो नंबर दिया जाएगा। और हम लोग बात करेंगे भाई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो यूएफएम होता है साथ ही ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो यूएफएम होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, दोनों में कौन सा हार्ड होता है। क्योंकि ऑफलाइन का भी अभी मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ। तो देखिए पहले ऑफलाइन का हम लोग बात कर लेते हैं। ऑफलाइन एग्जाम का जब यूएफएम लगता था तो उसमें क्या होता था कि आपका सभी सब्जेक्ट में जीरो नंबर कर दिया जाता था, समझ रहे। और कई केसेज में ऐसा भी होता था ऑफलाइन एग्जाम का जो यूएफएम होता था, मीन्स जो आप लोग रिटन एग्जाम देते थे सेंटर पर जाकर, वहाँ पर अगर आप लोग चीटिंग करते हुए पकड़े जाते थे तो आपका सभी सब्जेक्ट में जीरो मार्क्स दे दिया जाता था। साथ ही कई केसेज में क्या होता था, ईयर बैग भी लगा दी जाती थी जब मामला बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाता था, समझ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम के यूएफएम के बारे में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का जो यूएफएम है ऑफलाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं अभी अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर बोला गया है उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सम्यक विचारोपरांत ये निर्णय लिया गया है कि संलग्न सूची में अंकित छात्र छात्रों के विरुद्ध यूएफएम के नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित विषयों के परीक्षा परिणाम शून्य घोषित कर दिया जाएगा। संबंधित यहाँ पर बोला गया है तो इससे ये चांसेस लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद है कि आपका किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर जीरो दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि संबंधित विषयों के, यहाँ पर ये भी ले सकते हो भाई जो बंदा उसका संबंधित विषय सभी है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से सर्कुलर में बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो या जिसके अनुसार आपका यूएफएम लगाया गया है उस सब्जेक्ट में आपको जीरो मार्क्स दे दिए जाएंगे। हालांकि अगर सभी सब्जेक्ट का जीरो मार्क्स दिया जाता है, ये भी यूएफएम के अंतर्गत में ही आता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में ऐसा ही होता था। ये भी मैं वीडियो थ्रू बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, जैसा जो भी अपडेट आएगी बता दूंगा। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम का यूएफएम हार्ड होता है या ऑफलाइन, देखिए भाई सीधी सीधी बात है, ऑफलाइन एग्जाम का जो यूएफएम होता है वो हार्ड होता है, ऑनलाइन में आपको नरमी बरती जाएगी। अब देखिए फंडा क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि ऑफलाइन एग्जाम में आप लोग सीधे सीधे चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपका जो गाइड करता है वो क्या करता है, आपके पास से चीटिंग पाता है, क्योंकि वो प्रूफ होता है एकदम, मतलब लाइव प्रूफ होता है कि भाई आपने चीटिंग की है। उसमें आप कोई भी गुंजाइश, 1% भी गुंजाइश नहीं रहती है भाई कि आप टीचर को या क्लास को बेवकूफ़ बना सको। क्योंकि एक क्लास में अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं, आपके पास से कोई भी चीटिंग या चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो साथ में 24 बच्चे भी देखते हैं कि भाई आपने चीटिंग की थी, और एक टीचर भी देखता है जो गाइड करता है, 2 लोग रहते हैं, 26 लोग देखते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का फंडा जस्ट इसके अपोजिट है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कई सारे बच्चे ऐसे उस लपेटे में आ गए हैं जो यूएफएम लगाया गया है कि बहुत सारे बेचारे जो चीटिंग किए ही नहीं थे, अपनी तरफ से बहुत सावधानियां बरते थे, उनका भी यूएफएम लगाया गया है। अब हो सकता है भाई वो टेलीग्राम ग्रुप में रहे हो, चीटिंग भले ना किए हो तो पकड़े गए हो किसी न किसी तरीके से, समझ गए। तो ये चीज़ें AK2 को भी साफ साफ पता है कि भाई AK2 की पूरी जनसंख्या, पूरे जितने भी छात्र हैं सभी लोगों ने कहीं न कहीं चीटिंग की है, तो इस केस में सभी का यूएफएम लगाया नहीं जा सकता। और AK2 जो लिस्ट जारी किया 42 लोगों का, फिर 17 लोगों का, ये भी AK2 को बातें पता होगी कि ये 42 लोग ही चीटिंग नहीं किए होंगे, इनके ऊपर नरमी बरती जाएगी। लेकिन एक केस में आप लोगों को सबसे पहले सुधरना होगा, अपनी हरकत सुधारनी होगी। अब से वीडियो देख रहे हो तो अब से सुधर जाओ, जितने पेपर बचे हैं जैसा AK2 ने बोला तत्काल ग्रुप को छोड़ के एकदम आसानी से बहुत ही प्रेम और इज्जत से पेपर दो। क्योंकि क्या चाहते हो, आज अब के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कभी होगा, क्योंकि जैसे जैसे कांड सामने आए हैं। और जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर यूएफएम की लिस्ट पहली आ रही, दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो अब हम लोग थर्ड नंबर बात करते हैं भाई जिसका यूएफएम लगा दिया क्या उसको ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरे 90% चांसेज है कि जिसका यूएफएम की श्रेणी में जिसको डाला गया, जिसका जीरो नंबर किया गया है,
उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन में तो आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो, लेकिन हाँ, आपकी ईयर बैग नहीं लगेगी। ये बात तो 101% सही मान के चलो, आपकी ईयर बैग नहीं लगाई जाएगी। समझ गए? एक डाउट क्लियर। दूसरी बात, जिसका भी यूएफएम लगा है उसको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का या अगर पूरे सब्जेक्ट में लगता है तो सभी सब्जेक्ट का पेपर फिर से देने का मौका दिया जाएगा। मीन जैसे आप लोग बैक का पेपर देते थे वैसे आपको पेपर देने का मौका दिया जाएगा। तो इस केस में मेरा आप लोगों को यही सजेस्ट, जिसका यूएफएम लगा है या जिसका नहीं लगा अभी तक, टेंशन मत लो यार। लग गया यूएफएम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शायद आपकी गलती न हो, शायद आपने गलती भी की हो, तो दोनों केसेज में यही बनता है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आराम से पेपर दे देना। जैसा भी होगा आपका भाई वीडियो थ्रू इन्फॉर्म करता जाएगा। बस आप नॉलेज फटाफट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट तो आपसे मिस ना हो। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपके अंदर दिमाग में डाउट चलता है ना, उसके ऊपर ऑन द स्पॉट टॉपिक पर वीडियो आ जाती है इस चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, हम बात करते हैं सावधानियाँ तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कैसे क्या करना है। अच्छे से बैठना है, कैमरा में मोबाइल नहीं आना है, कोई दूसरा बंदा नहीं आना है, प्रॉक्टर के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ देना है, जो भी बड़े बड़े ग्रुप हो चीटिंग के। समझ गए? तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।